नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। आज हम बच्चों चैप्टर 8 सीजन्स अर्थात मौसम के बारे में पढ़ेंगे। आप अपने सामने एक चित्र देख सकते हैं बच्चों। जो साल शुरू होता है जनवरी के महीने में, वो ठंडा महीना होता है बच्चों। तो ठंड को रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर ब्लू कलर से, विच इज़ हेयर, जिसमें पत्ते सूख जाते हैं और पेड़ों पर पत्ते नहीं देखने को मिलते। सेकंड सीजन इज जब स्प्रिंग आती है, जो सर्दी और गर्मी के बीच में होती है। वहाँ पर नए नए पत्ते पेड़ों पर उगना शुरू हो जाते हैं बच्चों। दिस इज स्प्रिंग सीजन। थर्ड सीजन इज समर अर्थात ग्रीष्म ऋतु, गर्मी। इसमें सूरज से रिप्रेजेंट करके दिखाया गया है और पत्ते प्रॉपर तरीके से आ जाते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। एंड फोर्थ वन इज जब समर से विंटर के बीच में ऑटम सीजन आता है और पत्ते फिर से गिरने लग जाते हैं। दिस इज शोन इन दिस पिक्चर बच्चों। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपने देश के मौसम के बारे में। देयर आर 3 मेन सीजन्स इन आवर कंट्री। हमारे देश में 3 मुख्य मौसम होते हैं: कोल्ड और विंटर सीजन, हॉट और समर सीजन, एंड रेनी सीजन। शीत ऋतु अर्थात सर्दी, ग्रीष्म ऋतु अर्थात गर्मी, और बारिश वर्षा ऋतु। ईच सीजन हैज़ इट्स ओन स्पेशलिटी। हर मौसम की अपनी खासियत है। गर्मी में गर्मी ज़्यादा होगी, बारिश में पानी बहुत ज़्यादा होगा, ठंड में हम बर्फ़ देख सकते हैं। तो सभी मौसमों की अपनी खासियत है बच्चों। Different kind of fruits, vegetables and cereals are grown in different season. विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां और अनाज अलग अलग मौसम में उगाए जाते हैं। जैसे अभी फरवरी का महीना चल रहा है, हम गाजर खा सकते हैं। आज से 1 महीने बाद हमें गाजर नहीं मिलेगी। गर्मियों के मौसम में हम आम खा सकते हैं, वो सर्दियों में नहीं मिलते। तो सभी सीजन्स के अपने फ्रूट्स हैं, अपने ही वेजिटेबल्स और अलग तरह की अनाज भी हैं। वी वियर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू सीजन्स। हम मौसम के अनुसार कपड़े पहनते हैं। ठंड के मौसम में हम 3-4 लेयर के कपड़े पहनते हैं। गर्मियों के मौसम में हम कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं अर्थात सूती कपड़ा, जिससे हमें गर्मी कम लगती है और जो पसीना निकलता है गर्मियों में, वो सूती कपड़ा सोख लेता है। वर्षा ऋतु में हम रेनकोट और अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं बच्चों। दिस शोज दैट वी वियर डिफरेंट क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द सीजन। अब हम जानेंगे बच्चों टेम्परेचर के बारे में, जिसको हम हिंदी में तापमान कहते हैं। टेम्परेचर इज अ मेजरमेंट ऑफ द लेवल ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ विंड एट अ पर्टिकुलर प्लेस। यह किसी विशेष स्थान पर हवा की गर्माहट या शीतलता के स्तर का मापन है। अब कहाँ पर कितनी गर्मी है या सर्दी है, ये हम टेम्परेचर से पता लगाते हैं। और टेम्परेचर को नापने का जो यंत्र है उसको थर्मामीटर कहते हैं, जो आपके सामने है। यहाँ पर 2 थर्मामीटर बने हुए हैं। एक थर्मामीटर के नीचे लिखा हुआ है सेल्सियस और एक के नीचे लिखा हुआ है फ़ारेनहाइट। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये सेल्सियस लिखा है और ये फ़ारेनहाइट लिखा है बच्चों। सेल्सियस स्केल इज यूज इन आवर कंट्री टू मेजर द टेम्परेचर। हमारे देश में तापमान को मापने के लिए सेल्सियस के पैमाने का उपयोग करते हैं, जो फर्स्ट वाला थर्मामीटर है बच्चों। एंड फ़ारेनहाइट इज ऑल्सो अ यूनिट टू मेजर टेम्परेचर। फ़ारेनहाइट से भी हम तापमान को माप सकते हैं। तो कुछ देशों में फ़ारेनहाइट स्केल यूज होगा और कुछ देशों में सेल्सियस स्केल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑफ वाटर, ये लिखा बच्चों। इसका अर्थ है बच्चों, इस टेम्परेचर पे अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पर या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी बर्फ़ बन जाएगा। जो बर्फ़ का टेम्परेचर है वो 0 डिग्री है, फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का। और सबसे ऊपर आप देख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस डिग्री पर बच्चों पानी उबल जाता है। जब आप गैस पर पानी को उबालते हैं तो उबालने की जो लिमिट है, वो जब 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाती है तो पानी उबल चुका होता है बच्चों। सेल्सियस में वो 100 डिग्री है और फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री है। द टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी पर्सन ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हम
किसी इंसान का तापमान लें, फ़ारेनहाइट स्केल पर लेंगे तो 98.6 डिग्री एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन का टेम्परेचर होगा। अगर हम इसको सेल्सियस स्केल पर लें तो वो होगा बच्चों 37.4 डिग्री सेल्सियस। ये आपको दोनों याद रखने हैं। दैट द टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी पर्सन इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 37.4 डिग्री सेल्सियस। तो आइए बच्चों, अब हम सीजन्स के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो पहला सीज़न है विंटर सीज़न, जिसको सर्दियों का मौसम भी कहते हैं। इन इंडिया, विंटर सीजन स्टार्ट्स फ्रॉम नवंबर एंड एक्सटेंड अप टू फरवरी। भारत में सर्दियों का मौसम नवंबर से शुरू होता है और फरवरी तक चलता है बच्चों। आप अपने सामने विंटर की पिक्चर देख सकते हैं, जहाँ पर नॉर्थ इंडिया में मतलब जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, इन एरियाज़ में बहुत ठंडक होती है और बर्फ़ भी गिरती है बच्चों। इन नवंबर द टेम्परेचर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग स्लोली एंड इट बिकम क्वाइट लो इन दिसंबर। दिसंबर के स्टार्टिंग में टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है, जिसकी बात हमने पिछली स्लाइड में की, और दिसंबर के एंड तक जो टेम्परेचर है वो बहुत लो जाने लगता है बच्चों। इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड इन जनवरी। जनवरी में यह बेहद ठंडा होता है। अब सर्दियों की एक और विशेषता है, डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्ग। दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं। दिन का स्पैन 24 घंटे ही रहेगा, लेकिन डे पीरियड कम होगा एज कंपेयर टू नाइट। कोल्ड विंड फ्लोज फ्रॉम द वेस्ट। पश्चिम दिशा से ठंडी हवा बहती है, जिसको वेस्टर्ली बोला जाता है, उसका नाम है हवा का। जैसे हमने लू के बारे में जाना था, तो ऐसे एक हवा है जो पश्चिम दिशा से चलती है, उसको वेस्टर्लीज विंड बोलते हैं बच्चों। देर इज़ अ कोल्ड वेव इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। उत्तरी मैदान इलाकों में शीत लहर चलती है इस समय में बच्चों। एंड नाइट्स आर इवन कोल्डर, और रातें ठंडी हो जाती है। आप अपने सामने जो चित्र देख सकते हैं वो कोल्ड वेव की पिक्चर है। ठंड बहुत ज़्यादा है तो लोग यहाँ पर आग सेक रहे हैं बच्चों। अब ठंड के मौसम में हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स भी वियर करते हैं। वी यूज स्वेटर्स, कोट एंड अदर वूलन क्लोथ्स इन विंटर फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड। ठंड से बचाव के लिए हम सर्दियों में स्वेटर, कोट या ऊनी कपड़ों का उपयोग करते हैं। आप अपने सामने रजाई भी देख सकते हैं और नीचे सारे विंटर क्लोथ्स आपको पिक्चर के थ्रू दिखाए गए हैं बच्चों। चिल्ड्रन वियर स्वेटर्स और कोट्स टू स्कूल। आप देखते हैं जब आप स्कूल आते हैं ठंड के मौसम में तो आप स्वेटर या कोट वियर करते हैं बच्चों। एट नाइट वी यूज ब्लैंकेट्स, और रजाई, रजाई को इंग्लिश में क्विल्ट्स कहते हैं, का उपयोग भी करते हैं। अब विंटर सीजन की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डेंस फॉग। नॉर्थ इंडिया में थोड़ा जो ठंड है बच्चों वो ज़्यादा होती है, तो उसके कारण से उत्तर भारत में घना कोहरा छा जाता है। द फॉग एक्ट एज एन ऑब्स्टेकल इन विजन, सम टाइम इट्स कॉज एक्सीडेंट्स ऑल्सो। अब कोहरे से क्या होता है, जो देखने की क्षमता होती है वो किसी भी, या तो इंसान की, अब जैसे आप अपने सामने पिक्चर देख रहे हैं, तो एरोप्लेन कौन चलाएगा? पायलट। ट्रेन को लोकोमोटिव इंजीनियर, उनको भी हम पायलट ही कहेंगे। तो इनको देखने की जो क्षमता होती है वो बाधित हो जाती है, तो ये अच्छे से देख नहीं पाते। और इवन रोड्स पर भी जो लोग चलते हैं उन्हें भी बहुत ध्यान से चलाना पड़ता है, क्योंकि जो फॉग है वो देखने की क्षमता को थोड़ा कम कर देता है बच्चों, एज कंपेयर टू द नॉर्मल डेज। ड्यू टू फॉग द एरोप्लेन्स एंड ट्रेन्स रन लेट और इवन कैंसल्ड। अब कभी कभार ज़्यादा फॉग होने के कारण ट्रेन और प्लेन कैंसिल भी हो जाते हैं या फिर देरी से चलते हैं बच्चों। विंटर्स की एक खास विशेषता है बर्फ़। इन द नॉर्दर्न एरियाज, स्पेशली इन द हिमालयाज, स्नोफॉल्स इन दिस सीजन अकर्स। उत्तरी क्षेत्रों में हिमालय में, जो हमने हिमालय पूरी चोटी पड़ी थी बच्चों, वहाँ पर बर्फ़ गिरती है इस मौसम में। सम टाइम इट रेन्स अ लिटिल। दिस रेन इज़ वेरी यूजफुल फॉर वीट क्रॉप विच इज़ कल्टिवेटेड इन दिस सीजन। इस सीज़न में बच्चों गेहूं की फसल भी उगाई जाती है, और ये ठंड के मौसम में कभी कभार बारिश हो जाती है जो गेहूं की फसल के लिए बहुत उपयोगी होती है बच्चों। गेहूं के साथ साथ मटर, चना और सरसों की फसल भी इसी समय उगाई जाती है बच्चों। आप अपने सामने गेहूं की फसल देख सकते हैं। गेहूं की फसल ये वाली है बच्चों। दिस इज चना, दिस इज सरसों बच्चों। अब तक हमने नॉर्थ इंडिया के बारे में जाना,
अब हम जानेंगे साउथ इंडिया के बारे में। देयर इज नो विंटर सीजन इन साउथ इंडिया लाइक नॉर्दर्न इंडिया। उत्तर भारत की तरह जैसे आपने बर्फ की चादर देखी, डेंस फॉग देखा, दक्षिण भारत का जो सर्दियों का मौसम है वो इतना ठंडा नहीं होता। दक्षिण भारत में हल्की ठंड पड़ी होती है। द कोस्टल एरिया, और मेन रीजन है कोस्टल एरिया, जिसके बारे में हमने कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया में पढ़ा था। लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, जब हवाओं का आदान प्रदान होता रहता है तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, पूरे तापमान में नमी आ जाती है और बारिश का मौसम ज़्यादा रहता है एज कंपेयर टू समर और विंटर। द कोस्टल एरियाज लाइक मुंबई, गोवा, त्रिवेंद्रम, रामेश्वरम, चेन्नई आर कूल, सो वूलन क्लोथ्स आर नॉट नीडेड हेयर। ये जो सभी एरियाज हैं ये तटीय इलाके हैं तो ये थोड़े ठंडे रहते हैं, बट यहाँ पर ऊनी कपड़ों की आवश्यकता नहीं होती जैसी हम नॉर्थ इंडिया में और दिल्ली या इसके ऊपर के एरियाज में देख सकते हैं बच्चों। अब अब जनवरी लास्ट तक टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है और गर्मियों के मौसम की भी शुरुआत फरवरी के एंड के बाद हम देख सकते हैं। फ्रॉम फेब्रुअरी द ड्यूरेशन ऑफ द डे स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एंड द कोल्ड स्टार्ट्स डिक्रीजिंग स्लोली। फरवरी से दिन की अवधि बढ़ने लगती है और ठंड धीरे धीरे कम होने लगती है। द मैंगो ट्रीज स्टार्ट टू फ्लावर, जिसको हम मई जून में जो हम आम खाते हैं तो जो मैंगो का फ्लावर है वो फरवरी के आसपास मैंगो के ट्री पर लगना शुरू हो जाता है बच्चों। अब हम जानेंगे कोल्ड वेव के बारे में बच्चों। द कोल्ड विंड इन विंटर सीजन विच ब्लोज फ्रॉम मोर देन वन डे एंड लोअर्स द टेम्परेचर बाय 5 डिग्री सेल्सियस बिलो द नॉर्मल टेम्परेचर। सर्दियों के मौसम में ठंडी हवा जो एक दिन से अधिक तक चले और तापमान को सामान्य तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस कम कर देती है, उसको शीतलहर कहा जाता है। या आप अपने सामने ठंड की एक पिक्चर भी देख सकते हैं। तो बच्चों अब हम जानते हैं समर सीजन के बारे में, विच इज गर्मियों का मौसम। As the last week of February approach, the sweet sound of koel indicates the start of summer season in the northern India. फरवरी के अंतिम सप्ताह आते ही कोयल की मीठी आवाज़ उत्तरी भारत में गर्मी के मौसम की शुरुआत को बता देती है। इन द मिडल ऑफ मार्च द टेम्परेचर स्टार्ट इंक्रीजिंग। अब मार्च के मध्य में जब हम पहुंचते हैं तो तापमान और ज़्यादा बढ़ने लगता है। अब यहाँ पर सर्दियों के मुकाबले उल्टा होने लग गया। नाउ डेज आर लॉन्गर एंड नाइट्स आर शॉर्टर। दिन लंबे होने लग गए और रातें छोटी होने लग गई। वी स्टार्ट स्वेटिंग, और गर्मियों में हमें पसीने आने लगते हैं बच्चों। इन मई एंड जून द टेम्परेचर इज वेरी हाई। Due to this increased temperature, the winds become hot. These hot winds are called loo. अब मई जून का जब टाइम आएगा बच्चों, तापमान बहुत ज़्यादा हो जाएगा और जो ये गर्म हवाएं चलती हैं इन गर्म हवाओं को लू बोलते हैं। जैसे हमने इसी पार्ट में वेस्टर्लीज के बारे में पढ़ा, ठंड के समय में वेस्ट से जो हवा चलेगी उसको वेस्टर्ली बोलेंगे। गर्मियों के समय जो गर्म हवाएं चलती हैं उनको हम लू बोलते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं सभी लोगों ने अपने फेस को और अपनी बॉडी को कवर किया हुआ है क्योंकि ये हवा गर्म होती है बहुत। AC एंड कूलर्स आर ऑल्सो यूज इन ऑफिसेज एंड हाउस, और घरों और जो दफ्तर होते हैं उसमें हम देख सकते हैं बच्चों लोग AC और कूलर का यूज करते हैं क्योंकि पंखे इस गर्मी में कारगर साबित नहीं होते हैं बच्चों। Sometimes the dust storm winds blow in the summer season. These dust storms wind blows in the summer season. कभी कभी ऐसी धूल भरी आंधी भी चलती हैं बच्चों। ये धूल भरी आंधी गर्मी के मौसम में चलती हैं। These dust storms wind decrease the temperature slightly, और जब ये चलती हैं तो टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है लेकिन हवा बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड भी हो जाती है बच्चों, और ये स्पेशली समर सीजन में चलती है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट देयर इज नो सच हॉट समर सीजन इन साउथ इंडिया लाइक नॉर्थ इंडिया। उत्तर भारत की तरह दक्षिण भारत में गर्मी का ऐसा कोई भी मौसम नहीं होता। जैसा वहाँ ठंड का नहीं है
वैसा ही वहाँ गर्मी भी ज़्यादा नहीं होती। मेन थिंग इज लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, जिसके बारे में हम कोस्टल चैप्टर में भी जान चुके हैं बच्चों। There is no loo in the summer season. It rains a little due to storms in different part. वहाँ पर जैसे नॉर्थ इंडिया में लू चलती है, साउथ इंडिया में लू नाम की कोई हवा नहीं चलती, बल्कि वहाँ पर हल्की फुल्की बारिश होती है और उसका कारण होता है बहुत सारे स्टॉर्म्स। The winds in coastal areas are humid and this cause the delayed drying of sweat. अब जो तटीय क्षेत्र है बच्चों, वहाँ पर हवा में नमी होगी और नमी होगी तो पसीना देरी से सूखता है इन एरियाज में, मेनली साउथ इंडियाज में। अब हम चलेंगे बच्चों हिली रीजन्स ऑफ इंडिया के बारे में जानने। इन द हिली रीजन्स द टेम्परेचर रिमेन्स लो, सो इट इज़ कोल्ड एज कंपेयर टू द प्लेन्स। अब पहाड़ों में आ जाएंगे तो नॉर्थ इंडिया के प्लेन से ज़्यादा टेम्परेचर होगा, अर्थात यहाँ पर ठंड ज़्यादा होगी। सो द पीपल विजिट हिल स्टेशन लाइक कश्मीर, शिमला, नैनीताल, ऊटी, महाबलेश्वर, मसूरी एंड दार्जिलिंग। इसलिए लोग गर्मी के मौसम में इन जगहों को विजिट करना, घूमना पसंद करते हैं। अब हम जानते हैं समर में हम किस तरीके के फलों का सेवन करते हैं। इन समर्स मैंगो इज द किंग ऑफ फ्रूट्स इज अवेलेबल इन द मार्केट। आम को फलों का राजा कहा जाता है और वो गर्मियों के मौसम में मार्केट में हमें मिल सकता है। पीपल ईट मैंगो, वाटरमेलन, मस्क मेलन, लेमन टू सेव देमसेल्स फ्रॉम द हीट। और इन फलों को खाने से हीट से भी बचा जा सकता है और इंसान हेल्दी भी रह सकता है। तो सभी मौसम में डिफरेंट तरीके के फल होते हैं और लोग उनका सेवन करके अपनी हेल्थ को अच्छा रखते हैं बच्चों। नाउ वी विल स्टडी अबाउट रेनी सीजन, बरसात का मौसम। इन इंडिया द ड्यूरेशन ऑफ द रेनी सीजन इज फ्रॉम जुलाई टू सितंबर। वर्षा ऋतु की अवधि रहेगी बच्चों जुलाई से लेकर सितंबर तक। इन दिस सीजन द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द सी ब्रिंग मॉइस्चर एंड रेन्स आर कॉल्ड मानसून। अब जैसे हमने लू के बारे में पढ़ा, वेस्टर्लीज के बारे में पढ़ा, जो बरसात के मौसम में हवाएं चलती है उसको मानसून कहते हैं। और मेनली ये वेस्टर्न घाट, जो पश्चिमी घाट का एरिया है, जैसे केरल और गोवा, महाराष्ट्र, इन एरियाज में सबसे पहले जाके इम्पैक्ट डालती हैं बच्चों। ड्यू टू दीज ह्यूमिड विंड इट रेन्स अ लॉट ऑल ओवर इंडिया। और इन्हीं उमस भरी हवाओं के कारण पूरे भारत में बच्चों बारिश होती है। द मॉइस्चर इन द एयर कॉज अ डिले इन ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ एंड लॉट ऑफ स्वेटिंग। और हवा में नमी होने के कारण जो कपड़े हैं वो भी बहुत आसानी से नहीं सूख सकते और जो पसीना आता है इंसान को वो भी नहीं सूख सकता, क्योंकि नमी बच्चों गर्म मौसम का बिल्कुल विपरीत एक मोड है। Due to extensive rainfall, the rivers overflow. This cause flood. फ्लड बच्चों होता है बाढ़। अब जब बारिश ज़्यादा होती है तो कभी कभार ऐसा होता है नदियों से पानी बाहर बह जाता है, इस कारण से बाढ़ आ जाती है। आप अपने सामने चित्र देख सकते हैं, बाढ़ से नुकसान भी बहुत होता है लोगों के घर बार का, और जो सारा ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आप सामने देख सकते हैं, इससे देश का भी बहुत नुकसान होता है बच्चों। फ्लड कॉज अ लॉट ऑफ हार्म टू क्रॉप्स। क्रॉप्स मतलब फसलें, पीपल लोग, और प्रॉपर्टी संपत्ति, इन सभी को नुकसान होता है फ्लड से। इन इंडिया द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन इज नॉट इक्वल। भारत में वर्षा का वितरण ना के बराबर है, कहीं पर ज़्यादा होती है, कहीं पर बहुत कम होती है। जैसे हम रेगिस्तान के इलाकों में देखेंगे तो बारिश बहुत कम है। और आप अपने सामने एक विलेज का नाम देख सकते हैं, मौसिन राम विलेज, यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो इक्वल नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों। इट रेन्स वेरी हैवली इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एंड केरल एंड गोवा ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट से मानसून की हवाएं स्टार्ट हुई और जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और वेस्टर्न घाट साइड, इसलिए हमने पढ़ा था वेस्टर्न घाट हरे भरे ज़्यादा हैं, वहाँ पर हरियाली ज़्यादा है। या आप अपने सामने बारिश वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन का मैप देख सकते हैं। जो ब्लू कलर से एरिया, डार्क ब्लू और डार्क पर्पल जो एरियाज दिखाए गए हैं, जैसे आप देख सकते हैं, दिस एरिया शोज डार्क पर्पल कलर, दिस एरिया शोज पर्पल कलर, दिस एरिया शोज पर्पल कलर। इन एरियाज में भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होती है बच्चों।
It rains a little in middle of the plateau, desert and लेह लद्दाख. पठार, रेगिस्तान और लेह लद्दाख के बीच में बहुत कम बारिश होती है. फार्मिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर. खेती के लिए बहुत सारे पानी की आवश्यकता है. तो सबसे ज़्यादा खेती भारत में कहाँ होती है? मैदान के इलाकों में, प्लेन्स के इलाकों में. तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है बच्चों. द फार्मर्स ऑल ओवर इंडिया कल्टिवेट राइस, मेज, ज्वार, उड़द एक्सेट्रा इन द रेनी सीजन. और रेनी सीजन में पूरे भारत में किसान इन सभी फसलों को उगाते हैं बच्चों. अब हम कुछ कपड़ों की बात कर लेते हैं रेनी सीजन के. पीपल यूज रेन कोट और अम्ब्रेला टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम द रेन. लोग बारिश में खुद को बचने के लिए इन सभी कपड़ों का प्रयोग करते हैं बच्चों. आज का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. कीप डूइंग हार्ड वर्क. अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम आई है तो यू कैन कमेंट इट डाउन ऑल्सो. और धन्यवाद बच्चों. नमस्कार.